सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार के कई मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। कोरोना की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री कई मंत्रियों के साथ छोटी छोटी बैठकें लेकर फीडबैक ले रहे हैं। ये बैठक भी उसी का हिस्सा थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी को लेकर माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के काम पर पार्टी फीडबैक दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां खुद घिर गई हैं। मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने घोटाले के आरोप खारिज कर दिए। अंसारी ने कहा कि जमीन पर उनका एग्रीमेंट 2011 में हुआ था। ऐसे में सिर्फ 10 मिनट में कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो जाने के आरोप झूठे हैं। इसमें हम यही कहना चाहते हैं, जो माननीय पवन पांडे, तेजनारायण पांडे मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है और संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज घोटाले के आरोप दोहराते हुए इसकी सीबीआई और ईडी जांच की मांग की। करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि झूठे आरोप लगाने वाले नेताओं पर वो मानहानि का मुकदमा करेगी। तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले ही बयान में जमीन खरीदी का पूरा ब्यौरा देते हुए घोटाले के आरोप खारिज कर चुका है। राम मंदिर की जमीन खरीदी विवाद सियासी मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाने साधे। सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, श्री राम स्वयं न्यास है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस ने जमीन खरीदी की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। इस पर सीधा साधा हमको जवाब चाहिए कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में आपने कैसे खरीदी। ये आस्था पे हमारे चोट है। शिवसेना ने कहा, राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोप गंभीर हैं। ट्रस्ट ने जो ट्रस्ट के मुखिया है सामने आकर बताना चाहिए, लोगों के मन में जो शंका है वो दूर करनी चाहिए। जवाब में बीजेपी ने कहा, जमीन खरीदी पर विवाद खड़ा करना भी राम मंदिर के निर्माण को अटकाने की नई साजिश है। तक सब कुछ व्हाइट में हुआ है, सब कुछ अकाउंट में गया है, सब कुछ बिल्कुल बही खाते के अनुसार हुआ है। कोई भी अनअकाउंटेड कैश अर्थात हवाले का कोई भी यहाँ स्कैम नहीं है। अयोध्या के मेयर और जमीन खरीदी के गवाह रहे ऋषिकेश उपाध्याय ने भी कहा, विपक्ष के आरोप झूठ पर टिके हुए हैं। ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है, तो वो अनावश्यक राजनीति से प्रेरित बयान है जो पूर्णतः असत्य है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसदों ने पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद 6 सांसदों की पार्टी में चिराग पासवान अकेले रह गए हैं। अलग हुए गुट ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और पशुपति पारस को सदन में पार्टी का नेता घोषित करने की मांग की। पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ने के आरोपों को खारिज किया है। मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। आज सुबह एलजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके आवास भी पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। चिराग पासवान घर के बाहर काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे। एलजेपी में पशुपति पारस को चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, प्रिंस राज और चंदन सिंह का समर्थन है। एलजेपी से अलग गुट के नेताओं के साथ आज जेडीयू नेता लल्लन सिंह, संजय सिंह और माहेश्वरी सिंह ने भी मुलाकात की। एलजेपी के सांसद महबूब अली ने कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं अपना नेता बदला है। तो मेरी इच्छा है कि हम लोग 6 एमपी एक साथ रहें। चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया है, उसी लीडरशिप को चिराग जी भी करें, फिर आगे फिर देखा जाएगा। अभी पारस जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग चले। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 50 विधायकों ने आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने दल बदल कानून और चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय से नैतिकता के आधार पर विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग की।
मुकुल जी बुजुर्ग लीडर है, सीनियर लीडर है, उसको नैतिकता के आधार पर एथिकल ग्राउंड में रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमें खून से लथपथ बंगाल नहीं चाहिए। इस भूमि में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है। यहाँ के महापुरुषों का जो मार्गदर्शन दुनिया देख रही है, उसका अनादर यहाँ नहीं होना चाहिए। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में भय इतना अधिक है कि लोकतंत्र अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में हिंसा रोकने के लिए ममता बनर्जी जरूरी कदम उठाएंगी। वन नेशन वन राशन कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का पश्चिम बंगाल में असर हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि वो 3 महीने के अंदर राज्य में योजना लागू कर देंगी। वन नेशन আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। ওয়ান নেশনের কাজ তো চলছে, আমরা করছি। আমাদের কিছু আধার কার্ড বাকি আছে, সেটা করে ফেলতে হবে। সেটা আমরা 3 মাসের মধ্যে করে দেব। হ্যাঁ বলুন। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को योजना तुरंत लागू करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इसे लागू करने पर कोई बहाना नहीं सुनेगा। आम आदमी पार्टी ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिन के अहमदाबाद दौरे में इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी चुनाव में दिल्ली मॉडल की तरह गुजरात मॉडल रखेगी। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी। गुजरात में 2022 के आखिर में चुनाव है। राज्य में 20 साल से बीजेपी सत्ता में है। हाल के स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था। सूरत नगर निगम में पार्टी 27 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। अयोध्या के विकास के लिए आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। इसके लिए 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर 4 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 20.17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है। जब भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है तो वहां पर यातायात के जितनी भी सुविधाएं हैं उस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी हुई। बैठक में पंचायत चुनाव और कोरोना काल में मंत्रियों के किए गए कामों की समीक्षा की गई। यूपी में जिला पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। इस दौरान ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.